वेलकम टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं तो हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र से हम लोग इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो इनपुट पहले क्या होता है ये समझते हैं। इनपुट मीन्स टेकिंग डेटा फ्रॉम द यूज़र एट रन टाइम। तो बेसिकली जब भी हम लोग कोई कोड लिखते हैं और उसको जब रन करते हैं तो तब जो डेटा हम लोग डालते हैं उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं। इनपुट डेटा फ्रॉम द यूज़र। हम लोग इनपुट ले सकते हैं पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन के द्वारा। एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जिसको इनपुट कहते हैं। ये फंक्शन के बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स सी नेम इनपुट। ये वही इनपुट फंक्शन है, एक बिल्ट इन फंक्शन है जिससे हम लोग इनपुट ले सकते हैं। प्रिंट करते हैं हम लोग नेम, कमांड इज रन। फिर नहीं चला ये, तो एक इनपुट हम लोग कुछ और डाल देते हैं लाइक पाइथन। तो ये जो डेटा पाइथन हमने डाला है वो नेम वेरिएबल जो है उसमें स्टोर हो गया है। कोड को थोड़ा और अच्छा करते हैं। जब हम लोग एक इनपुट विद मैसेज करते हैं, मैसेज डालते हैं, तब हम लोग को और ज़्यादा समझ में आएगा। इसको पहले डिलीट करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, नेम इनपुट इंटर योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमने एक मैसेज डाला है यहाँ पे और फिर हम लोग प्रिंट करते हैं इसको। दैट्स ऑल एंड देन रन। ये क्या आ रहा है? तो हम यहाँ पाइथन डालते हैं। तो यहाँ जो देख सकते हैं आप, ये जो नेम वेरिएबल है उसमें पाइथन जो हमने डेटा अभी रन टाइम में डाला है वो स्टोर हो गया है। वन थिंग टू नोट हेयर इज़ कि बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट ऑलवेज टेक्स डेटा एज स्ट्रिंग। पाइथन में इनपुट हमेशा एक स्ट्रिंग होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो सेट होता है। लेकिन अगर हम लोग इंटीजर या फ्लोट में इनपुट कैसे देते हैं वो सीखें। तो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, सैम्पल डॉट py। इनपुट में लेते हैं हम लोग। तो लेट्स टेक एन एज वेरिएबल, इंट पहले लिखेंगे, फिर इनपुट, देन राइट सम मैसेज इंटर एज, एंड देन प्रिंट एज। हमको यहाँ प्रिंट करेंगे हम लोग इंटर योर एज हम लोग कुछ भी डाल देते हैं 56। सो एज यू कैन सी डैट 56 इज द एज। अगर हम इस जाने कि कौन सा डेटा टाइप है, तो हम हाउ टू फाइंड एनी डेटा टाइप्स, तो वी यूज़ टाइप फंक्शन। तो अगर हम टाइप यूज़ करें, टाइप एज, फिर से रन करते हैं इसको। एक मिनट, ये सेव नहीं हुआ। ये हम लोग यहाँ से, तो एज यू कैन सी डैट इंटीरियर एज में हमने यहाँ 78 डाला है, यहाँ 78 है, और यहाँ का जो डेटा टाइप है वो इंट है। सिमिलरली अगर हम लोग फ्लोट का देखें, xp3.py, तो फ्लोट 1 कोई भी वेरिएबल का नाम डाल दीजिए। फ्लोट लिखेंगे हम लोग, देन इनपुट एनी नंबर, प्रिंट फ्लोट 1। इसका डेटा टाइप भी हम लोग टाइप फंक्शन से देख लेते हैं, टाइप फ्लोट 1। इसको रन करते हैं। तो एज यू कैन सी इंटर एनी नंबर, यहाँ पे कोई भी डेसिमल नंबर डाल दो, कोई भी। तो यहाँ जो इनपुट हमने दिया है वो 7.890866 और क्लास फ्लोट, मतलब डेटा टाइप यहाँ फ्लोट है। एक इनपुट डालते हैं, अगर हम लोग को मल्टीपल इनपुट डालना है तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिट। सो x4.py, तो कोई भी हम लोग ले लेते हैं एक, सपोज a इज अ वेरिएबल, इंट इनपुट enter the value of a। सिमिलरली इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी देन पेस्ट। यहाँ पे कोई वेरिएबल b ले लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं इंटर द वैल्यू ऑफ b, देन प्रिंट
ए प्लस बी, इसको सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। इंटर वैल्यू कोई भी ले लो या कोई भी डेटा डाल देते हैं। तो एज यू कैन सी दैट द समीशन ऑफ ए एंड बी इज 7, 9, 4, 2, 1। सिमिलरली अगर हम लोग स्ट्रिंग में 2-3 इनपुट लेना चाहें तो कोई भी वेरिएबल का नाम ले लो, इनपुट सेंटेंस, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉन्कैटिनेशन करते हैं यहाँ पे, प्रिंट str1 प्लस str2, इसको रन कर दें। पहला सेंटेंस लिखते हैं हाय, देन दूसरा सेंटेंस लिखते हैं हेलो। तो ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो इसको स्पेस देते हैं यहाँ पे थोड़ा, फिर से रन करते हैं इसको। pyt क्या यार, पाइथन जावा, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, पाइथन एंड जावा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही करेंगे। अपकमिंग वीडियो में हम लोग कंडीशनल डिसीजन मेकिंग सीखेंगे, जिसमें एफ एल्स ये सब आएगा। तो आज तो बस इनपुट लेना सीखें। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड आई विल सी यू सून। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग। तो आज हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे एफ एल्स। तो व्हाट इज़ एफ एल्स स्टेटमेंट? डिसीजन मेकिंग में जो पहला चीज़ जो वी हैव टू लर्न इज एफ एल्स स्टेटमेंट। तो द एफ एल्स स्टेटमेंट इज ए डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होता है दैट अलाउ अ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर ब्लॉक ऑफ कोड इफ अ कंडीशन इज फॉल्स। तो इसका एक सिंटेक्स, सबसे पहले एफ एल्स का सिंटेक्स देखते हैं हम लोग। फर्स्ट डॉट पी वाई। तो सिंटेक्स में इफ़ यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे कंडीशन आता है, कंडीशन देन यहाँ पे कोई भी कोड जो होता है, कोड रन्स इफ द कंडीशन इज ट्रू और एल्स कोड रन्स इफ द कंडीशन इज फॉल्स। तो अभी तो आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं। तो चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड विल गेट टू नो व्हाट इफ एल्स। आवर फर्स्ट एग्जांपल विल बी ऑफ इफ स्टेटमेंट। तो एक वेरिएबल एज लेते हैं, इसमें 18 उसमें स्टोर करते हैं डेटा। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यहाँ पे हम लोग कोलन यूज़ कर रहे हैं, सेमी कोलन यूज़ करें, यहाँ कोलन है। देन प्रिंट you are eligible to vote। इसको हम लोग रन करते हैं, फिर से। तो यार जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है यू आर एलिजिबल टू वोट, क्योंकि हमने एज 18 दिया है और कंडीशन हमने लगाया है अगर एज 18 से बड़ा या उसके इक्वल है तब आप एलिजिबल हैं वोट देने के लिए। वन पॉइंट दैट यू हैव टू बी पॉइंट डाउन हेयर इज़ दैट यहाँ पे आइडेंटिटेशन फॉलो होता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको बैक स्पेस करें तो ये एरर आने लगेगा। तो एक पॉइंट यहाँ पे नोट करना है कि इफ स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग 4 स्पेस देते हैं। अगर आप लोग VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फिक्स होगा, लेकिन अगर आप लोग पाइथन का एडल यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 स्पेस दीजिएगा, 1 2 3 4। फिर अगर इसको हम लोग रन करते हैं तब ये चलेगा अच्छे से। मूविंग फॉरवर्ड नाउ वी हैव टू नो अबाउट एफ एल्स स्टेटमेंट। हमने पहले में इफ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एफ एल्स स्टेटमेंट। तो एफ एल्स डॉट पी वाई, तो इसका पहले सिंटैक्स हम लोग देखते हैं। इफ एनी कंडीशन, कोई कंडीशन आता है यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी एक कमेंट कर दो, इसको कोई भी एक हम लोग कोड यहाँ लिखते हैं। तो ये पहला हो गया। दूसरे में एल्स, सेकंड कंडीशन, कंडीशन 2 कोड।
तो इसमें हम लोग पढ़ने जाएंगे अगर पहला कंडीशन ट्रू है तो एफ में जो कोड हम लोगों ने दिया है वो रन होगा, और अगर कंडीशन एफ का गलत है तो जो एल्स में जो भी कोड होगा वो रन होगा। एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल एज, एक वेरिएबल लेते हैं एज, स्टोर करवाते हैं 16। इफ एज इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 देन प्रिंट एलिजिबल टू वोट, else print not eligible to vote। तो एज 16 है लेकिन हमने एफ कंडीशन में डाला है कि अगर एज 18 या उससे ज़्यादा होगी तभी आप एलिजिबल टू वोट है। तो यहाँ पे जो कोड रन करेगी वो एल्स की रन करेगी क्योंकि यहाँ पे कंडीशन एफ का गलत है। तो इफ यू रन इट, तो एज यू कैन सी दैट नॉट एलिजिबल टू वोट। तो दैट्स ऑल फॉर एफ एल्स। सो इन द अपकमिंग वीडियो वी विल लर्न अबाउट इफ़ एलिफ एल्स। तो यहाँ पे तो हमने बस 2 कंडीशन के बारे में देखा, लेकिन अगर बहुत सारे कंडीशन आ जाते हैं 2 से ज़्यादा तो हम लोग वहाँ पे एलिफ यूज़ करते हैं। तो वी विल टॉक अबाउट इट इन द अपकमिंग वीडियोज़। टिल देन हैव अ गुड डे, आई विल सी यू सून। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग इफ़ एलिफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे। जब हमारे पास 2 से ज़्यादा कंडीशन आते हैं तब हम लोग इफ़ एलिफ यूज़ करते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, जल्दी से एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। इफ़ एलिफ एल्स डॉट py। तो लेट्स टेक एन मार्क्स ले लेते हैं। मार्क्स इक्वल टू 75। इफ मार्क्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 प्रिंट ग्रेड ए, while if marks is greater than equal to 70 print grade B। and in the else we will talk about else। हम लिखेंगे print grade C, सेमीकोलन यहाँ पे डबल कोट्स छूट गया है इसलिए एरर आ रहा है यहाँ पे। then save it and run python फाइल। तो एज यू कैन सी डैट हमने मार्क्स को 75 दिया था, तो मार्क्स अगर ग्रेटर देन 70 है तो ग्रेड बी आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ग्रेड बी हो सकता है। एक और यहाँ पे पॉइंट करने की बात है कि पाइथन ऑलवेज चेक्स द कंडीशन फ्रॉम द टॉप। मतलब पहला कंडीशन ये चेक होगा, अगर ये गलत है तभी हम लोग एलिफ पे आएंगे। अगर पहला सही है, इफ़ वाला कंडीशन अगर सही है तो हम लोग एलिफ पे नहीं आएंगे, वो डायरेक्ट चेकआउट होकर प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला कंडीशन गलत था क्योंकि मार्क्स ग्रेटर देन 90 नहीं है, मार्क्स 75 है, तो ग्रेड ए नहीं प्रिंट हुआ, तो एलिफ पे आए। फिर उसके बाद एलिफ ट्रू है इसलिए एल्स पे नहीं गया और एलिफ प्रिंट हो गया। दैट्स ऑल फॉर दिस फर्स्ट एग्जांपल। हम लोग 2-3 एग्जांपल और देखने वाले हैं, इसको फिर से रन करके देख लेते हैं। अगेन ग्रेड बी, अगर यहाँ पे हम लोग 90 करते हैं तो देखो यहाँ पे इफ़ का कंडीशन सही हो गया तो ग्रेड ए आना चाहिए और यहाँ ग्रेड ए आ गया है। दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग कमेंट कर लेते हैं हम लोग क्या बनाने वाले हैं। स्टूडेंट ग्रेड सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट ले लेते हैं मार्क्स, एक वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे एंड इनपुट इंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। ये हमारी कंडीशन। मार्क्स हमने वेरिएबल को यूज़र से इनपुट लेंगे रन टाइम पे। तो कंडीशन अब देना स्टार्ट करते हैं। इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 प्रिंट ग्रेड ए, इफ मार्क्स इज greater than equal to 70 print grade B। एक और कंडीशन लेते हैं एलिफ में। if marks is greater than equal to 50 print grade C, else print fail। कमांड इसको रन करते हैं। तो पहला आ रहा है इंटर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट का मार्क्स पहले 90 देते हैं, जहाँ मोस्टली सब क्या बातें आने लगी हैं। ग्रेड ए, सिमिलरली अगर इसको फिर से हम लोग रन करते हैं तो मार्क्स हम लोग इस बार 42 देते हैं, 42। तो इस बार प्रिंट होना चाहिए फेल, एंड देयर यू गो, फेल प्रिंट हो चुका है। एक और एग्जांपल लेते हैं, पहले इसको एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे .py, और इस बार हम लोग बनाने जा रहे हैं एज कैटेगरी। कमेंट करते हैं क्वेश्चन की एज कैटेगरी
तो एज वेरिएबल में हम लोग इनपुट लेते हैं, सॉरी इंट इनपुट एंटर द एज, इफ एज इज लेस देन 13, अगर एज लेस देन 13 होगा प्रिंट चाइल्ड, if age is less than 20 print teenager, if age is less than 60 print adult, and else print is senior citizen, सॉरी इसको रन करते हैं हम लोग। एज यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 100, सीनियर सिटीजन, फिर से रन करते हैं इसको। इस बार हम लोग एज लेते हैं 12, चाइल्ड। दैट्स फॉर द सेकेंड एग्जाम्पल, और हम लोग अब लास्ट एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, जो कि हमारा इस वीडियो का शायद 4th या 3rd एग्जाम्पल होने वाला है। तो अब चलिए बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो एक बेसिक बिल्कुल सिंपल कैलकुलेटर हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो सिंपल कैलकुलेटर, तो चॉइस डालते हैं, पहले एक चॉइस वेरिएबल लेते हैं, उसमें इंट इनपुट एंटर योर चॉइस, 1 एडिशन, सेकेंड सब्सट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ डिवीज़न। तो लेट्स टेक अनदर वेरिएबल, हम लोग ए लिखते हैं, इंट पुट एंटर द वैल्यू ऑफ ए, सिमिलरली बी वेरिएबल लेते हैं, इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ बी। अब हम लोग कंडीशन देना स्टार्ट करते हैं, इफ choice equal to 1 print addition a plus b, similarly if choice equal to 2 print subtraction a minus b, if choice equal to 3 print multiplication a into b, and if choice equal to 4 print division, else print invalid choice। तो इसको रन करते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग फर्स्ट 1 प्रेस करेंगे तो ऐड होगा, सेकेंड सब्सट्रैक्ट, थर्ड प्रेस करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ प्रेस करेंगे तो डिवीज़न। तो हम लोग पहले फर्स्ट करते हैं, 1 करते हैं प्रेस, वैल्यू ए का ले लेते हैं कुछ भी बड़ा सा नंबर, इसको 56। तो एज यू कैन सी दैट द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज़ दिस। फिर से रन करते हैं हम लोग इसको। आप लोग चारों को रन कर सकते हैं, मैं रेलेवेंट वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता। आप ये कोड अपने सिस्टम पे करके इसको रन कर सकते हैं और फिर इसको अलग अलग मॉडिफिकेशन करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं।
फिर से इसको रन करते हैं, एक डिवीज़न कर लेते हैं, 48 12 division is 4. That's all for today. I'll see you soon. Have a good day. I'll see you soon and stay tuned for the upcoming videos and please like, subscribe. Man, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब तो कर नहीं रहे आप लोग, बस देख रहे हो वीडियो. Hit that like button, leave a comment, share this video, and make sure to subscribe. वेलकम बैक टू द चैनल. तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेस्टेड इफ़. तो अगर आप लोगों ने पहले ही इफ इज स्टेटमेंट पढ़ा है तो ये बहुत ही इजी होने वाला है. दिस गोइंग टू बी अ वेरी इजी टॉपिक. व्हाट डज अ नेस्टेड इफ मीन्स? एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ. अगर हमारे पास कोई एक इफ स्टेटमेंट है और उसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट है तो हम लोग उसको नेस्टेड इफ कहते हैं. तो द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ नेस्टेड इफ, check if a number is positive or negative. Let's take an variable num int input, enter a number. Then our if statement, if number is greater than 0, if number is to equal to 0, print positive and even number. Else print positive and odd number. और else में हम लोग डालेंगे else print the number is negative. इसको सेव करते हैं. पहली बार में तो चलेगी नहीं, बिल्कुल सही नहीं चला. रन इट, इंटर नंबर. जैसे हम लोग कोई भी एक पॉजिटिव नंबर पहले लेते हैं लाइक 90, तो आप लोग देख सकते हैं नंबर जो हमने लिया है वो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है. इसको फिर से रन करते हैं हम लोग. कोई भी नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, -9. एज यू कैन सी दैट द नंबर इज़ नेगेटिव. तो नेस्टेड इफ यहाँ पे काम कैसे किया? तो पहले हमने एक इनपुट लिया यूज़र से, फिर हमने पहला कंडीशन डाला अगर नंबर वेरिएबल के लिए कि अगर नंबर वेरिएबल 0 से बड़ा है तब वो इस इफ़ कंडीशन में आएगा. अगर ये गलत होता है तो यहाँ से डायरेक्ट एल्स स्टेटमेंट प्रिंट होगी. जैसे ही हमने नेगेटिव नंबर डाला तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ, इसलिए जो स्टेटमेंट थी एल्स की वो प्रिंट हुई. तो पाइथन में हमेशा कंडीशन टॉप टू बॉटम चेक होती है. अगर पहला इफ स्टेटमेंट जैसे कि ये सही होगा तभी इसमें जाएंगे हम लोग. अगर ये सही हुआ तब ये प्रिंट होगा, और अगर ये गलत हुआ तब इसमें आएगा, तब ये प्रिंट होगा. तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल्स पे. दूसरे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं बैंक अकाउंट चेक. तो लेट्स टेक अ वेरिएबल अकाउंट टाइप. इनपुट डालते हैं हम लोग, इंटर द अकाउंट टाइप. अकाउंट के टाइप होते हैं करेंट, सेविंग्स, ये सब. ये एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, और फिर बैलेंस हम लोग दे रहे थे. बैलेंस इनपुट इंटर योर बैलेंस. अब कंडीशन देना स्टार्ट करते हैं. इफ अकाउंट टाइप इज सेविंग, अकाउंट टाइप इज सेविंग, और बैलेंस का एक कंडीशन देते हैं. इफ बैलेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, then print account active. Else print low
else if balance is greater than equal to 10,000 print account active else print low balance. Let's run it. अकाउंट टाइप में हम लोग सेविंग डालते हैं, सेविंग बैलेंस डालते हैं हम लोग 6,000। तो एज यू कैन सी दैट ये वाला स्टेटमेंट हम लोग का सेव हुआ है। फिर से इसको रन करते हैं और इस बार फिर से अकाउंट सेविंग डालते हैं, सेविंग बैलेंस इस बार हम लोग 5,000 से कम डालते हैं, 4,000। एज यू कैन सी दैट ये वाला प्रिंट हुआ है एल्स का लो बैलेंस। फिर से एक बार रन करते हैं इसको। अकाउंट टाइप इस बार करेंट डालते हैं। अगर करेंट डाला तो ये पूरा स्टेटमेंट, पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, तो अब यहाँ प्रिंट होनी चाहिए। और हम लोग यहाँ पे हम लोग बैलेंस डालते हैं 10,000 से ज़्यादा 1,00,000। अकाउंट एक्टिव ये वाला। यहाँ पे एक गलती आप लोग से हो सकती है, आइडेंटिटेशन की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप लोगों ने इसको थोड़ा सा भी एक भी पैक स्पेस डाला तो यहाँ पे बहुत सारे एरर आने लग जाएंगे। तो आइडेंटिटेशन का यहाँ पे ध्यान रखें। वो रूल आपको मैंने पहले ही बताया है कि कोई भी इफ़ स्टेटमेंट लिखने के बाद 4 टाइम स्पेस दीजिए। कोई भी इफ़ स्टेटमेंट के बाद 4 टाइम स्पेस, देन एल्स स्टेटमेंट के बाद 4 टाइम स्पेस, तब आपका एरर कम आएगा। ये आपको प्रैक्टिस से आएगी, वरना आप सिर्फ वीडियोज़ देखेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं आएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू सून। होप यू हैव अ गुड डे and Hit that like button, leave a comment, share this video, and make sure to subscribe.